कभी सोचा है कि हमारे शरीर में एक नहीं बल्कि दो दो दिमाग हो सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पाचन तंत्र, हमारे गट के अंदर छिपा हुआ एक दूसरा दिमाग, जिसे साइंस की दुनिया में एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसे मजाक में नहीं बल्कि सच में दूसरा दिमाग या द सेकंड ब्रेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंतों में मतलब हमारे गट में नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स का इतना विशाल और इतना व्यवस्थित नेटवर्क है कि इसे ये नाम देना ही पड़ा। तो चलिए आज इसी दूसरे दिमाग के राज से पर्दा उठाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमारे पाचन तंत्र में, हमारे पेट में एक दिमाग, ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल ही तो सबसे दिलचस्प है और इसका जवाब यकीन मानिए सच में हैरान कर देगा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत होती है इसके सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी हिस्सों से, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो मिलकर बनाते हैं एक बहुत ही बड़ा न्यूरल नेटवर्क। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क बना है न्यूरॉन्स से। अब ये न्यूरॉन्स क्या है? अरे ये वही जादुई सेल्स हैं जो सिग्नल भेजकर हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। और हाँ, हमारे सिर में जो दिमाग है ना, वो भी इन्हीं से बना है। मतलब सीधी सी बात है, हमारे पेट का दिमाग और सिर वाला दिमाग दोनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स एक ही हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि ये नेटवर्क बड़ा है, तो मेरा मतलब छोटा मोटा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा है। पता है कितने न्यूरॉन्स? लगभग 500 मिलियन, मतलब 50 करोड़ न्यूरॉन्स। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए तो। अगर इस नंबर का अंदाजा लगाना हो तो ऐसे समझिए, हमारी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, उसमें करीब 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और यहाँ अकेले हमारे गट में उससे 5 गुना ज्यादा, 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। कमाल की बात है ना? तो ये 50 करोड़ न्यूरॉन्स कहाँ हैं? ये एक मकड़ी के जाले की तरह, एक मैश की तरह हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैले हुए हैं। मतलब खाने की नली से शुरू होकर पेट, आंतों से गुजरते हुए एकदम आखिर तक। ये कोई अलग से रखा हुआ ऑर्गन नहीं है, बल्कि हमारे पाचन तंत्र की दीवारों में ही बुना हुआ है। ठीक है, तो ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, समझ गए? पर ये करता क्या है? यहीं पर आती है सबसे चौंकाने वाली बात। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी आज़ादी। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कमांड सेंटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम अपने कई फैसले हमारे सिर वाले दिमाग से, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूछे बिना ही ले सकता है। सोचिए, अगर दिमाग और पेट के बीच का जो मेन कनेक्शन है, वेगस नर्व, उसे काट भी दिया जाए, तब भी पेट का ये दिमाग अपना काम करता रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी पूरी टीम है, अपने सेंसर्स हैं जो पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है, अपने मोटर न्यूरॉन्स हैं जो मसल्स को काम करने का ऑर्डर देते हैं, और बीच में तालमेल बिठाने वाले इंटरन्यूरॉन्स भी हैं। पूरी की पूरी अपनी सरकार है इसकी। तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये आज़ाद सिस्टम असल में करता क्या है? इसका सबसे जरूरी, सबसे बड़ा काम है हमारे पाचन की पूरी प्रक्रिया को संभालना, जिसे कहते हैं मोटिलिटी। मतलब खाने को सही तरीके से आगे बढ़ाना और पचाना। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है पेरिस्टाल्सिस। जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है, ये सिस्टम उस दबाव को महसूस कर लेता है। फिर क्या होता है? ये फौरन खाने की ठीक ऊपर वाली मसल्स को सिकुड़ने का सिग्नल देता है और साथ ही खाने के नीचे वाली मसल्स को रिलैक्स होने का। इससे एक लहर जैसी मूवमेंट बनती है जो खाने को अपने आप आगे धकेलती जाती है, बिल्कुल एक ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट की तरह। और ये सिर्फ एक ही तरह की मूवमेंट नहीं है, ये सिस्टम दो मेन काम करता है। एक तो है पेरिस्टाल्सिस, जो हमने अभी समझा, ये खाने को एक ही दिशा में आगे बढ़ाता है। और दूसरा है सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि आंतें सिकुड़ती और फैलती हैं ताकि खाना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जैसे मिक्सर में होता है ना, ताकि उसमें से सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिएंट्स ठीक से अब्जॉर्ब हो सकें। लेकिन पेट के इस दिमाग की आज़ादी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल अलग थलग काम करता है। असलियत ये है कि हमारे इन दोनों दिमागों के बीच, सिर वाले और पेट वाले, लगातार एक बातचीत चलती रहती है, एक टू वे कम्युनिकेशन। हाँ, पेट अपना काम खुद कर सकता है, पर वो लगातार हमारे मेन दिमाग से जुड़ा रहता है। किसके जरिए? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए, जो हमारे शरीर का एक तरह का ऑटो पायलट सिस्टम है। और इसी सुपरफास्ट कनेक्शन को गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है।
कभी ऐसा हुआ है कि किसी इम्पोर्टेंट एग्जाम या इंटरव्यू से पहले पेट में अजीब सी गुड़गुड़ होने लगी? वो क्या है? वो असल में आपके दिमाग का आपके पेट को ये सिग्नल भेजना है कि हे, अभी पचाने का टाइम नहीं है, अभी खतरा है। स्ट्रेस में हमारा फाइट और फ्लाइट सिस्टम पाचन को धीमा कर देता है, और जब हम रिलैक्स होते हैं तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम उसे फिर से एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ये पूरी बातचीत सिर्फ नसों के सिग्नल से नहीं होती। इसमें कुछ बहुत ही पावरफुल केमिकल्स भी शामिल है। असल में हमारा पेट एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री की तरह है। ये सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन हमारे शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन, जी हाँ, वही जिसे हैप्पी केमिकल कहते हैं, और करीब-करीब 50% डोपामीन हमारी आंतों में बनता है। ये वही केमिकल्स हैं जो हमारे मूड को, हमारी खुशियों को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। मतलब हमारे पेट का हमारे मूड पर सीधा असर है। तो अब सवाल ये है कि जब दिमाग और पेट के बीच का ये इतना ज़रूरी कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाता है तब क्या होता है? यहीं पर हमें इसका हमारी सेहत पर सीधा असर देखने को मिलता है। और ये कनेक्शन इतना कमाल का और इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे समझने के लिए साइंस की एक पूरी की पूरी ब्रांच बनी हुई है, जिसे कहते हैं न्यूरोगैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। इसका एक ही मकसद है, दिमाग, पेट और उनके बीच की इस बातचीत को समझना, ताकि पाचन से जुड़ी मुश्किल बीमारियों का इलाज ढूंढा जा सके। तो जब ये कम्युनिकेशन ठीक से काम नहीं करता तो कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS, जिसमें पेट और दिमाग के बीच के सिग्नल ही कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर GERD, जिसे लोग आमतौर पर एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्ट्रोक के बाद भी लोगों का पाचन तंत्र इसीलिए गड़बड़ा जाता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो अगली बार जब कोई ये कहे कि मुझे गट फीलिंग आ रही है, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। ये असल में हमारे अंदर काम कर रहे एक बेहद पावरफुल और इंटेलिजेंट नेटवर्क का सबूत है, जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर पेट और दिमाग नसों और केमिकल्स के जरिए इतने गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक का इलाज करके दूसरे को ठीक कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में दवा और सेहत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल